हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आपको बता दे कि इस सोमवार को कुछ खास होने वाला है। दोस्तों आपको सोमवार के दिन कुछ ऐसे ही गलती कर देते हैं जिससे आपको बाद में पछतावा होता है। तो आपको बता दे कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अर्पित होता है। जैसे ही आप सोमवार को यह 5 गलतियां करते हैं तो आप पर महादेव जी क्रोधित हो जाते हैं और आपको बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। तो दोस्तों, यह जानने से पहले आप हमारे महापरिण टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और हमारी वीडियो का आप लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, आप एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और आपको बता दें कि सोमवार के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता में भगवान विष्णु का दिया हुआ एक वरदान माना जाता है। तुलसी सबको पसंद है। जितने भी साधु संत रहते हैं वह सब लोग अपनी ही गले में तुलसी का मोती डालते हैं, जिससे कि उनका शरीर पवित्र हो सके। तो दोस्तों आओ आपको बता दे कि सोमवार के दिन सुबह अस्तादिए जल्दी उठकर ना धोकर आप सब भगवान महादेव को प्रणाम कीजिए। और आपको बता दें कि मंदिर में जाकर भगवान महादेव जी को प्रणाम करने के बाद उनको अपने हाथों से जल चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि अक्सर लोग जल चढ़ाने के साथ साथ उसे शिवलिंग की चारों तरफ से परिक्रमा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शिवलिंग की चारों तरफ से परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना वर्जित माना जाता है। चारों तरफ से परिक्रमा करना यानी आप भगवान महादेव से बड़े नहीं हो सकते हैं। यह बात भगवान राम की तरफ से माना गया है, क्योंकि भगवान राम जब सेतु बना रहे थे तब यह कहा गया था कि भगवान ने सेतु बनाने के लिए पूरा समुद्र रोकने का पर्यटन किया था। लेकिन भगवान शिव ने यह उपाय दिया कि आप मेरी पूजा कर लीजिए, तो मैं आपकी मार्ग बनाने में सहायता करूंगा। तो दोस्तों, वहां से यह प्रचलन चला हुआ है कि आप भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पर पूरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार के दिन घी से दिया जलाना चाहिए, घी का दिया, और अपनी ही तुलसी में रखना चाहिए। तुलसी मां के लिए जल्दी अर्पित करना चाहिए, और ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता देते हैं कि अभी भी चैत्र नवरात्रि निकली हुई है, तो आप निकली हुई जब नेट चैत्र नवरात्रि के जवारे हो रखे होंगे, जिससे कि आप जवारे को लेकर अपने शंकर भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। शंकर भगवान को जवारे बहुत ही पसंद होते हैं। सोमवार के दिन यह काम करने से आपकी हर दुख सुख में साथ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव एक बहुत ही प्रशंसक भगवान थे, जिसको हर किसी को पसंद आते थे। भगवान एक आशुतोष शिव है, जो हर किसी को पसंद यानी प्रसन्न हो जाते थे। और दोस्तों, आज ने आपको बता दे कि भगवान एक बार उनकी शादी में गौरव पार्वती से तय हुई थी, जब उनके साथ बारात में कई लोग शामिल हो गए थे। तो आपको बता दे कि भगवान शिव के लिए सबसे ज्यादा भूत प्रेत, मकड़ी जानवर, बिच्छू, सांप बहुत ही प्रिय हैं। दोस्तों, आपको बता दे कि यह बात सबके बारात जाने का पता पड़ा तो सबको उत्साह बहुत हुआ, लेकिन शिवजी किसी को मन नहीं कर पाए। तो भूत स्रोतों ने शिवजी को एक बार सजाया और उनके वाले उनका सिंगर एक मृत की राख से किया गया है। और आज हम आपको बताएंगे कि प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। वहीं 5 अप्रैल को महाअष्टमी, 6 अप्रैल को महानवमी में पाठ का समापन, हवन और कन्या पूजन होगा। 7 अप्रैल को देवी को विदाई दी जाएगी। इस वर्ष रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आएंगी, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि महापर्व 30 मार्च रविवार से रेवती नक्षत्र और ऐन्द्र योग में शुभारंभ होगा। कलश स्थापना और ध्वजारोहण के साथ हिंदू नववर्ष उत्सव की शुरुआत होगी। बनारसी पंचांग के अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी चाहिए। पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में शैलपुत्री देवी की पूजा, तिलक,
व्रत और विद्या प्राप्ति के लिए अनेक अनुष्ठान किए जाएंगे। चैत्र नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को महानवमी के साथ 7 अप्रैल को विजयादशमी मनाई जाएगी। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल, महानवमी 6 अप्रैल और विजयादशमी 7 अप्रैल को सुसंपन्नता से ढेरी मनाया जाएगा। इस वर्ष रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आएंगी, जिससे यह वर्ष शुभ फलदायी रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं, और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर अपना राशिफल जाने। मेष वृष मिथुन चैत्रा नवरात्रि पंचांग 25 मार्च 2025 का पंचांग बेहद ही ज्ञानवर्धक है, बेहद ही खास है हर एक माता बहन के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, हिंदू भाइयों के लिए यह वीडियो अमृत के समान। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहा हूं। मैं यह उपाय जान लेते हैं तो आपकी गरीबी हमें हो जाएगी और आप धनवान बन जाएगा। वीडियो में आपकी गरीबों को खत्म कर तो करने मद हो जाएगी और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। जाए माता वीडियो को चैत्र नवरात्रि 1 दिनों में पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। मित्रों, होकर भूलोक पर हिंदू संतन सामान्यताओं के अनुसार दुर्गा का आगमन उनके वहां सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा। होगा होकर आना बहुत ही शुभ और भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, को सुकून मिलता है। दुर्गा मां भरपूर आशीर्वाद देती है। नवरंग दीपक की बाती का क्या करें? अखंड ज्योत में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करें? नवरात्रि कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं? 2025 में पूजन कब करें और हरे भरे जब आज हम जानेंगे कुछ इस वीडियो में। दुर्गा मां जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। मित्रों, वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है, सब बाद में गलती ना कर बैठे। मात्रा के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें? यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और हम आप लोगों को फिर से हम जानकारी बता रहे हैं। मित्रों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा ना चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ कब से हो रही है। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से हो रहा है। 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। काम मुहूर्त 30 मार्च 2022 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त डोपा। हर मुहूर्त में कलश स्थापना करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बना रहे हैं, जो पूजा पाठ और अत्यंत लाभ कार्यालय दिन से ही है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो बताई गई बातों को पंचांग के अनुसार बताई जाती हैं और बहुत ही देखरेख से इस बातों का कथन किया जाता है। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में आपको बहुत ही लाभदायक फल मिलने वाला है। कुछ ऐसी राशि हैं जो उनको बहुत ही कष्टदायक होने वाली और कुछ ऐसी राशि है जो बहुत ही मुबारक होगी। आपको बता दें कि इस साल जवारे देना बहुत ही लाभदायक माना गया है। तो दोस्तों, इस राशि वाले लोग जवारे होकर ही अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जवारे में अखंड ज्योति जलाने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। ज्योति में जो तेल बचत है उसका क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि दुर्गा मां का पूजन हमेशा स्नान कर कर ही करना चाहिए और ना ही उनके सामने बिना स्नान के जाना चाहिए। इससे क्या होता है, मां दुर्गा 80 आप पर क्रोधित होती हैं तो आपको पहले ही सुबह स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद ही मां दुर्गा की आरती व बासुंदर से उसका पर्दा हटाइए, जिससे कि आप पर मां दुर्गा की असीम कृपा होगी। और सुबह उठकर ही जल्दी नव धोकर उसके अगरबत्ती पूजन करना चाहिए, जिससे कि उसका जल और दोस्तों उसे पर से नजर जल विशेष ध्यान से ही चढ़ाई। दोस्तों,
जल अर्पित उनके माथे से नहीं बल्कि उनके पैरों में किया जाता है। माथे से क्या होता है? जैसे बहाने माताएं सिंधु धारण करती हैं, इस तरह मान भी सिंधु धारण करती है। तो दोस्तों, आपके चरणों में ही जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद उसको माथे से अपने माथे को उसके चरणों में रख देना चाहिए, जिससे कि वह अपने आशीर्वाद को आपको प्राप्त कर सके और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए है। प्रार्थना कीजिए। हिंदू नववर्ष के साथ प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 30 मार्च रविवार से रेवती नक्षत्र और ऐंद्र योग में प्रारंभ होगी। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। वहीं 5 अप्रैल को महाअष्टमी, 6 अप्रैल को महानवमी में पाठ का समापन, हवन और कन्या पूजन होगा। 7 अप्रैल को देवी को विदाई दी जाएगी। इस वर्ष रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आएंगी, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को बलि माना गया है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को निर्बल माना गया है। इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में विवाह, यात्रा, व्रत, प्रतिष्ठा, सीमंत कर्म, वास्तुकर्म तथा गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं करने चाहिए। चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि है। नवरात्रि का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक आदिशक्ति मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। अब चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। माता के सामने धूप व देसी घी के दीपक जलाएं। मां को भोग में सफेद चीजें अर्पित करें। दुर्गा आरती, भजन, स्तुति और चालीसा का पाठ करें। कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। नवरात्रि के 9 दिनों में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। सुबह दोनों समय मां दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनता है और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए मित्रों, बाद में गलती ना कर बैठे, अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो होते हैं दिया होती हैं, जितनी भी हम चैत्र नवरात्रि के उन सब का क्या करें, यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इस वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है। हम जानकारी बताएं मित्रों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद पूर्ण रूप से समझा में पहले मान लेते हैं। हो रही है 2025-30 मार्च 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। कलश शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 दीजिए। अब इसके फायदा सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इस धूप में सुख करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी अपार्श में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, दुर्गा माता को चढ़े हुए मित्रों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा मां को चढ़े होने के कारण चावल होते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं आप। इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं। आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए मित्रों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी, जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और मित्रों, दुर्गा मां की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा मां की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जी ऊर्जा से आप जहां भी चले जाइए। और मित्रों को एक बात और, बिन चावलों को थोड़ा सा कहते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आप उनकी कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं, दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है।
जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं। दुर्गा मां के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं मुक्ति होती है। उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती। इसीलिए मित्रों, ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा मां को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहेंगे आप क्या हुआ? तेल होता है, इसे क्या कर नदी में विसर्जित कर देते हैं सबसे। जो दीपक का बच्चा तेल होता है, वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं होता है। 9 दिन तक जाड़ जलने के कारण दिल बचा हुआ होता है जग रीत। और मित्रों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाइए। सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुमार मूर्ति बनाता है या पहले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिश। मित्रों, खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें? क्या हुआ? तेल होता है सैनसा। आप अपने सिर में लगाइए इसे। अपने शरीर में जहां दर्द होता है, उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के सतह हैं, आपके साथ हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो। अगर यह जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि है। नवरात्रि का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक आदिशक्ति मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। अब चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। मां की साक्षात कृपा होती है, तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओंझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचाकर रखें। दर्द वाले हैं और नक्षत्र की दर्द होता है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है, यानी कि जितनी भी